Hi dear students, I am Shahjahan. Today we will discuss in period 3rd the method of cross multiplication. In this method, we shall have to first the given pair of equations should be transformed in the original form. That is, अगर हमें equations कुछ अनअरेंज्ड वे में दिया हो तो उन्हें हमें ax plus by plus c equals to 0. That is RHS, right hand side of the both the equation should be equal to 0. हमें RHS में हर हालत में 0 लाना पड़ेगा. तो हमें ओरिजिनल फॉर्म में ax plus by plus c equals to 0 दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन में भी ax plus by plus c equals to 0 के रूप में दो इक्वेशंस प्राप्त है. अगर नहीं है तो आपको कर लेना पड़ेगा. तो इस फॉर्म में लाने के बाद ही हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है उसको हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक इस तरह से x लिखना है और x लिखने के बाद x को छुपा देना है. x को छुपाने के बाद y के जो कोफिशिएंट्स का कॉलम है -3 और -7 हमने यहाँ लिखा है और 5 और 13 को यहाँ लिखा है. अब y को यहाँ लिया है, y को छुपा देना है. x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 3 है. 1 और 3 को लिखा, फिर 5 और 13 को लिखा. अब कांस्टेंट टर्म के बदले हमें 1 लेना है. 1 अपॉन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 and 3 और यहाँ y का कोफिशिएंट -3 and -7 यहाँ पे लिख दी. इतना करना है. अब इस जगह पे अगर आप -y भी ले सकते हो. अगर -y लोगे तो हमें ये ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज करना नहीं पड़ेगा. जैसे हमने फर्स्ट क्या किया, इधर से इधर किया, फिर नीचे से ऊपर किया, फिर ऊपर से नीचे किया. दैट मीन्स ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हमारा इस तरह से करना है. उसके बाद क्रॉस में ये वाला मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करना है. देखिए आप यहाँ पे x लिखा है हमने और फर्स्ट टर्म -3 और -13 को हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ दोनों को मैंने अलग अलग लिखा है. और फिर माइनस अपने से लेना है यहाँ पे और माइनस लेने के बाद इस -7 और 5 का मल्टीप्लिकेशन शो करना है. सिमिलर में y लेना है. y लेने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और फिर ये दो माइनस लेकर के अपने से 13 और 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. सिमिलर वे में 1 बाई फिर 1 एंड -7 को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस ऑफ दीज टू मल्टीप्लाई करना है. अगर आप यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर करते हो तो पहले फिर ये वाला ही दोनों मल्टीप्लिकेशन करना होगा. दैट इज दिस पेयर. तो बात एक ही है. अब यहाँ पे आइए कि x बाई ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद -13, ये दोनों ये मल्टीप्लाई होने के बाद +35 और यहाँ पे y 15 - 13 हो जाता है और यहाँ पे y 7 + 9 हो जाता है. फाइनली हमें इस स्टेप में ये देखा गया कि x बाई -4 बच रहा है और y बाई 2 बच रहा है और 1/2 बच रहा है. टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट पेयर वी गो when x by 4 equals to 1/2. ये तीनों सेट आपस में इक्वल है तो हमने फर्स्ट सेट और लास्ट वन को इक्वेट किया है. इक्वेट करने पर x का वैल्यू -2 पाया और when y by 2 equals to half this second and last, तो y equals to 1 मिला. Hence the required solutions are x equals to -2 and y equals to -1. यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड. ओके. अब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है. x by 3 plus y by 4 - 4 equals to 0 and 5 by 6 x -1/8 y -4 equals to 0. जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्लियरली कि कोफिशिएंट ऑफ x फ्रैक्शन में है. तो हमें जैसा कि पहले कहा गया था कि हमको हर हालत में इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है ax plus by plus c के इक्वल्स टू 0. यानी RHS को हमारा यहाँ 0 है लेकिन उसको ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लाना है.
लाने के लिए हमने यहाँ क्या किया कि 4 and 3 का एलसीएम हो रहा है 12, तो 12 से एलएचएस और आरएचएस को इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगा वो ये होगा। और सेकेंड इक्वेशन में हमें ये दोनों का एलसीएम 24 मिल रहा है, तो 24 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा। अब ये दोनों इक्वेशन हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। तो x बाई लिखा तो x वाले कॉलम को छुपा देना है और y का कोफिशिएंट्स का कॉलम बना है +3 -3 यहाँ पे लिख दिया, फिर -48 और कांस्टेंट टर्म्स को यहाँ लिख दिया, फिर y को छुपा लेना है तो x y बाई x का कॉलम को यहाँ लिखना है और कांस्टेंट टर्म का कॉलम को यहाँ लिख दिया है, फिर कांस्टेंट टर्म्स के बदले 1 लिया है और यहाँ पे 420 और 3 - 3 लिखा है। अब जैसा कि पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि इसका रूलिंग ये है कि फर्स्ट ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ये दोनों को करना है। तो मैंने यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है, फिर माइनस खुद से रखा है और ये दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया। फिर सेकेंड वन में वही प्रोसेस है एंड फाइनली वी गॉट these 3 sets. Out of these 3 sets, from first and the last one, when x by -432 equals to 1 by -72, you will get x equals to 6, and when we take these two sets, we will get y equals to 8. Hence, the solutions of the given equations are x equals to 6 and y equals to 8. अब तक हमने ये देखा है कि तीनों तरीके से, तीनों मेथोडोलॉजी को यूज करके हम इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे एग्जामिनेशन में कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सॉल्व एनी पेयर ऑफ गिवन इक्वेशंस एज बाय पर्टिकुलर मेथड। अगर एग्जाम में पूछ भी सकता है कि आप पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन से बनाओ या एलिमिनेशन से बनाओ या मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाओ, लेकिन आप किसी भी इक्वेशंस को, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये तीनों मेथोडोलॉजी को यूज करके अलजेब्रिक वे में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो।